के कुंवर घनश्याम सिंह 7वें राउंड में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है। दतिया उपचुनाव में ये अंतर बहुत बड़ा नहीं है, ये जीत हार मायने रखेगी। अंतर वोटों का ज्यादा रहे या कम, लेकिन जीत हार बहुत बड़ा मायने रखेगी। एक बड़ा मैसेज यहां से जा सकता है। और वो पुराने धुरंधर खिलाड़ी हैं कुंवर घनश्याम सिंह, दतिया की सीट पर पहले भी विधायक रह चुके हैं और अब एक बार फिर से जनता के बीच वो हैं। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है वो किसके पक्ष में जाता है, आशुतोष तिवारी या फिर कुंवर घनश्याम सिंह। और कुंवर घनश्याम सिंह का जो अब तक वक्तव्य रहा वो बहुत ही सधे, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज के साथ वो ये रहा कि 12 से 15,000 वोटों के अंतर से जीत होगी। और वर्तमान हालातों को देखते हुए अगर वो 10,000 से भी ज्यादा वोट हासिल, जीत हार का अंतर अगर कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी दतिया के इस उपचुनाव में। जिस तरह की हालात, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, यहां पर जीत हार का अंतर करने में बहुत कम वोट एक बड़ी जीत का संकेत देंगे। लेकिन जिस तरह से कुंवर घनश्याम सिंह ने अब तक बढ़त बनाए हुए हैं, वे एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त तो कांग्रेस पार्टी को मिल ही गई है। और राजेंद्र भारती के खिलाफ लिया गया निर्णय, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत देर बाद लिया गया, लेकिन चुनाव के नतीजे तब तक आने को थे और लगभग सभी कुछ हो चुका था, वोट डाले जा चुके थे, उसमें तब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था। और संभव है कि ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ी संजीवनी का काम करेगी। बहुत लंबा समय गुजरा जो मध्य प्रदेश में इस तरह से कोई जीत या कोई उत्साह की खबर कांग्रेस पार्टी के लिए अब तक नहीं आई थी, लेकिन ये दतिया का उपचुनाव अब एक उम्मीद जगा रहा है। बहरहाल देखना होगा, क्योंकि अभी उम्मीद है बस, और अभी तक हकीकत से काफी दूर है। लेकिन आज जो दावा वो कर रहे थे, दावा और हकीकत थोड़ा थोड़ा नजदीक आना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से अब तक बढ़त बनी हुई है 7वें राउंड में, बात करेंगे। रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो लीड है वो लगभग 3300 वोटों की है कुंवर घनश्याम सिंह की। तो निश्चित रूप से मैंने आज सुबह भी एक चैनल पे था, तब भी मैंने कहा कि हमारी जीत लगभग 15 से 20,000 वोट की होगी। और ये निर्णय परिणाम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लें 7वें राउंड की जो अभी हमारे सामने गणना आई है, अब मैं समझता हूं 8 राउंड और बचे हैं। तो निश्चित रूप से हम 15 से 20,000 वोट के बीच में जीतने जा रहे हैं। और ये इतनी बड़ी जीत होगी कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से भाई आप तो कुंवर घनश्याम सिंह से भी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 12 से 15,000 के मार्जिन से जीतूंगा, आपने 15 से 20 पहुंचा दिया। उनका आकलन अपना है, मेरा आकलन अपना है। मेरे सूत्रों की किसे जो मुझे खबर मिली है जी, वो ये है। हाँ, लेकिन शुरुआती दो तीन राउंड्स, 4 राउंड्स तक रवि भाई लीड बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी, और वो भी अच्छी खासी लीड थी शुरुआती काउंटिंग के हिसाब से। फिर ये जो 10 बजे के बाद रुख बदला है, और जो दावा आप कर रहे हैं, जो दावा कुंवर घनश्याम सिंह कर रहे हैं, वो हकीकत के नजदीक पहुंच रहा है धीरे धीरे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये जो 3 राउंड की आप बात कर रहे हैं, उस समय मैं चैनल पे था और वहां पर मैंने उस समय भी यही कहा था। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग उठा के देख लें। जब नहीं, हमें पूरा विश्वास है सक्सेना जी आपकी बात पर। रोककर लूट की कोशिश की, चलती बाइक पर पीठ से ताबड़तोड़ पीठ में हमले किए और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। और अब मौत की खबर, पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जांजगीर चांपा में दिन दहाड़े पुलिस दहशत के बाद ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर चाकू से काउंटिंग में आगे राउंड्स होंगे वो काफी कुछ निर्णय लेने में मदद करेंगे। और अभी तक जो काउंटिंग हुई है, 7 राउंड की काउंटिंग की बात करें तो इस काउंटिंग में काफी कुछ स्पष्ट हो गया है। दावों और वादों की हकीकत धीरे धीरे खुलने लगी है। और बात करें घनश्याम सिंह की, तो घनश्याम सिंह ने अब तक यहां जो बढ़त बनाई हुई है वो 3,292, माफ कीजिएगा 95 वोटों की है। तो लगभग 3300 वोट, कुछ ही 5-6 वोट्स की कमी है, 3300 वोटों से ज्यादा का अंतर यहां पर हो सकता है। और आशुतोष तिवारी जो अब तक पहले 2-3 राउंड में आगे चल रहे थे, अब इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और साथ ही घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं और दामोदर यादव
जो कि एक बड़ा डेंट देने के लिए उतरे थे चुनावी मैदान में, अभी तक उनका भी कुछ हला भला नहीं हो पाया है और जो डेंट अब तक जो दिखाई दे रहा है वो बीजेपी को ही हुआ दिखाई दे रहा है। 7वें राउंड की काउंटिंग का असर अब यह है कि 3,295 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कुंवर घनश्याम सिंह। 7वें राउंड में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है। दतिया उपचुनाव में ये अंतर बहुत बड़ा नहीं है, ये जीत हार मायने रखेगी। अंतर वोटों का ज्यादा रहे या कम, लेकिन जीत हार बहुत बड़ा मायने रखेगी। एक बड़ा मैसेज यहां से जा सकता है और वो पुराने धुरंधर खिलाड़ी हैं कुंवर घनश्याम सिंह। दतिया की सीट पर पहले भी विधायक रह चुके हैं और अब एक बार फिर से जनता के बीच वो हैं और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है वो किसके पक्ष में जाता है, आशुतोष तिवारी या फिर कुंवर घनश्याम सिंह। और कुंवर घनश्याम सिंह का जो अब तक वक्तव्य रहा वो बहुत ही सधे, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज के साथ वो ये रहा कि 12 से 15,000 वोटों के अंतर से जीत होगी और वर्तमान हालातों को देखते हुए अगर वो 10,000 से भी ज्यादा वोट हासिल, जीत हार का अंतर अगर कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी दतिया के इस उपचुनाव में। जिस तरह की हालात, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, यहां पर जीत हार का अंतर करने में बहुत कम वोट एक बड़ी जीत का संकेत देंगे। लेकिन जिस तरह से कुंवर घनश्याम सिंह ने अब तक बढ़त बनाए हुए हैं, वे एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त तो कांग्रेस पार्टी को मिल ही गई है। और राजेंद्र भारती के खिलाफ लिया गया निर्णय, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत देर बाद लिया गया, लेकिन चुनाव के नतीजे तब तक आने को थे और लगभग सभी कुछ हो चुका था, वोट डाले जा चुके थे, उसमें तब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था। और संभव है कि ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ी संजीवनी का काम करेगी। बहुत लंबा समय गुजरा जो मध्य प्रदेश में इस तरह से कोई जीत या कोई उत्साह की खबर कांग्रेस पार्टी के लिए अब तक नहीं आई थी, लेकिन ये दतिया का उपचुनाव अब एक उम्मीद जगा रहा है। बहरहाल देखना होगा क्योंकि अभी उम्मीद है बस, और अभी तक हकीकत से काफी दूर है। लेकिन जो दावा वो कर रहे थे, दावा और हकीकत थोड़ा थोड़ा नजदीक आना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से अब तक बढ़त बनी हुई है 7वें राउंड में, बात करेंगे रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो लीड है वो लगभग 3300 वोटों की है कुंवर घनश्याम सिंह की। तो निश्चित रूप से मैंने आज सुबह भी एक चैनल पे था, तब भी मैंने कहा कि हमारी जीत लगभग 15 से 20,000 वोट की होगी और ये निर्णय परिणाम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लें 7वें राउंड की जो अभी हमारे सामने गणना आई है, अब मैं समझता हूं 8 राउंड और बचे हैं, तो निश्चित रूप से हम 15 से 20,000 वोट के बीच में जीतने जा रहे हैं और ये इतनी बड़ी जीत होगी कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से भाई आप तो कुंवर घनश्याम सिंह से भी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 12 से 15,000 के मार्जिन से जीतूंगा, आपने 15 से 20 पहुंचा दिया। उनका आकलन अपना है, मेरा आकलन अपना है, मेरे सूत्रों की किसे जो मुझे खबर मिली है जी वो ये है। हाँ, लेकिन शुरुआती दो तीन राउंड्स, 4 राउंड्स तक रवि भाई लीड बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी और वो भी अच्छी खासी लीड थी शुरुआती काउंटिंग के हिसाब से। फिर ये